हम लोग जैन धर्म को पढ़ रहे हैं। जैन धर्म में हम लोगों ने स्टार्टिंग की है कि तो उससे संबंधित कुछ वर्ड थे, जैसे जैन शब्द संस्कृत शब्द है, जिन या जैना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। ये वर्ड्स भी पूछे जाते हैं। कैवल्य जैन शब्द में, जैन धर्म में किसे कहते हैं? जो जैन दर्शन में पूर्णता ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा गया? कैवल्य। ये नाम निकलेंगे भी, जिन है, कैवल्य है, ये किसके लिए नाम आएंगे? महावीर स्वामी के लिए भी, ठीक है। हाँ, फिर निर्ग्रंथ, जो सभी बंधनों से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, तो उसे निर्ग्रंथ कहा गया है। ऐसे पढ़ा है। निर्ग्रंथ शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो है भागवत धर्म, सनातन धर्म, तो किससे है? जैन धर्म। फिर तीर्थंकर भी वर्ड जैन धर्म में उपयोग किया जा रहा है। जो सर्वज्ञ है, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का मार्ग क्या करता है? दिखाता है। वो कौन है? निर्ग्रंथ, जो तीर्थंकर है। फिर इस तीर्थंकर के लिए और भी जो जैन धर्म के संस्थापकों के लिए भी इस शब्द का क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने लिखा है, देखे बच्चे यहाँ से। पहले जो कौन है? ऋषभदेव, जो कहा जाता है पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक। कौन है बच्चे? ऋषभदेव। ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चे? बैल या वृषभ, ठीक। ये जैन धर्म के संस्थापक ने इसलिए लिख दिया। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। फिर बच्चे अजितनाथ, अजितनाथ हाथी, अजितनाथ था रहा है कुछ, तो आप हाथी लगाइए, कुछ दिमाग में रखिए। अजितनाथ हाथी और अजित हाथी, कुछ लग रहा है? अजितनाथ हाथी, कुछ दिमाग में रखिएगा, हाथी है, ठीक। संभवनाथ, तो इसका जो है प्रतीक चिन्ह कौन? अश्व। फिर जो हम लोग रखे पदम प्रभु, पदम मतलब कमल, तो कमल ही पदम प्रभु का प्रतीक चिन्ह, कमल। फिर बच्चे जो है सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, सु से हो रहा है तो स्वास्तिक बन रहा है, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। फिर जो हम लोग देखें मल्लिनाथ 19वें रहे, इन पर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर में इन पे मतभेद रहा है। श्वेतांबर के लोग उनको स्त्री मानते थे, दिगंबर के लोग इनको स्त्री नहीं मानते, ठीक है। तो जो है ये इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश, ठीक। नमिनाथ, नमिनाथ नहीं है, नमिनाथ है। नमिनाथ के कौन है? नीलकमल, नाफा नील आ रहा है, नीलकमल। फिर बच्चे नेमिनाथ या अरिष्टनेमि, एक ही नाम है। इनको किससे डिनोट किया जाता है? प्रतीक चिन्ह सन। फिर बच्चे पार्श्वनाथ, पार्श्व सर्प, आधा कुछ का है सर्प, पार्श्व, तो इनका कौन है? सर्प। फिर बच्चे महावीर स्वामी, इनका भी याद रखेंगे सिंह, और इनको क्या बनाता है? वास्तविक संस्थापक। और पार्श्वनाथ भी इंपॉर्टेंट इसलिए वाराणसी के। तो अभी हम लोग इनको थोड़ा सा देखेंगे। पहली बात इनको तो देख लिए, पार्श्वनाथ के बारे में अभी जीवन परिचय इनका थोड़ा सा देखेंगे, और जो महावीर स्वामी को तो पूरा जैन धर्म में पढ़ेंगे। अभी इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इनका साहित्य दर्शन, सब कुछ जैन धर्म का हम लोग फिनिश करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ाए। एक बार आप लोग जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले तो कौन है? ऋषभदेव, बिना देखे बैल। फिर उसके बाद अजितनाथ, फिर संभवनाथ के बाद पदम, संभवनाथ का क्या है? अश्व। और जो है आपका पदम प्रभु कौन? हाँ, फिर पदम प्रभु के पश्चात सुपार्श्वनाथ कौन है? स्वास्तिक। फिर उसके बाद हम लोग 19वें मल्लिनाथ कलश। फिर उसके बाद मल्लिनाथ के बाद नमिनाथ बताइए, नीलकमल। फिर उसके बाद अरिष्टनेमि या नेमिनाथ संघ। और फिर लास्ट कौन है? फिर पार्श्वनाथ, सेकंड लास्ट सब। और फिर इसके बाद महावीर स्वामी सिंह, ठीक है। महावीर स्वामी का सिंह और वास्तविक संस्थापक। एक बार क्वेश्चन आया था जो है 23वें तीर्थंकर कौन है? इतना सरल प्रश्न आ गया, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का बता रहे हैं, पेपर में देखा था प्रीवियस ईयर, तो उसमें बहुत बच्चे लगा दिए 23वें तीर्थंकर में महावीर स्वामी। लगाना किसको देता? पार्श्वनाथ। पूछ लेता है जो है अश्व से किसके पिता थे, काशी में किसका जन्म हुआ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग जो है तीर्थंकर पढ़े थे, उनके जो प्रतीक चिन्ह पढ़े थे, अब उसके आगे जस्ट बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पार्श्वनाथ को फिर देखें, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन से। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। फिर बच्चे ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। इनके पिता कौन थे? अश्विन थे। अश्विन क्या थे? काशी के राजा थे। फिर इनकी माता का नाम वामा थी। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुई, बहुत बार पूछा जा चुका है, किस शिखर पे, कहाँ पे? समय शिखर पे ज्ञान प्राप्त हो रही है। 4 आयाम शिक्षा, ये चतुर्आयाम शिक्षा किसने दी? पार्श्वनाथ ने। चतुरायाम शिक्षा में कौन है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह। सत्य का मतलब सत्य बोलो, ठीक है, झूठ ना बोलो। अब अहिंसा मतलब अहिंसा का संबंध किससे हो सकता है? मन से भी हो सकता है, मन से भी अहिंसा ना करो, कर्म से, ठीक है, और वाक से, ठीक है।
मन वाचा कर्म कहते नहीं है, मन से, वाच से और कर्म से। अहिंसा मन से भी नहीं होनी चाहिए कि किसी भला बुरा सोच रहे हो, कर्म से तो करना गलत है, और जो है वाक से भी। ये हालांकि गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट था अहिंसा का ये, ठीक है। अस्ते, अस्ते का मतलब चोरी न करना, ठीक है। अपरिणय, आवश्यकता से अधिक धन न रखना। अच्छा ऐसा करता है वो क्या, जितना आवश्यकता है उतने रखते हो क्या, ज्यादा रखते हो? पता क्या मंदी आ जाए, पता चला महंगाई बढ़ जाए तो आप उसको क्या कर सके स्टोर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दूसरा है, मतलब आवश्यकता से अधिक, मतलब ये भी नहीं है कि आवश्यकता से 7 पीढ़ी की आवश्यकता तुम ही पूरी किए दे रहे हो, तो क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि उसको बैठे बैठे के लिए खाने के लिए बुला रहे क्या। तो आवश्यकता से अधिक धन, मतलब ये बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आवश्यकता से अधिक धन न ग्रहण करना, अपरिणय, चोरी न करना, अस्ते, अहिंसा मतलब मन से, वचन से, कर्म से इस प्रकार का कोई कार्य मत, गलत कार्य मत करना, और सत्य, सदा सत्य बोलना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग इतना ही देख रहे थे 5 मार्क में। अब आ जाते हैं महावीर स्वामी पे, ठीक। महावीर स्वामी का जन्म कहीं कहीं 540 बीसी मिलता है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, या कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व मिलता है। अब इनका जन्म हुआ कहाँ था, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जो बचपन का नाम क्या था इनके, वर्धमान था। पिताजी कौन थे इनके, सिद्धार्थ। जात्रक भी लिख के आता है, क्योंकि जात्रक वंश भी लिख के आता है, वहां के राजा थे, प्रमुख थे कह सकते हैं। माता कौन थी, त्रिशला थी। त्रिशला कहाँ की थी बच्चे, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख कौन से, चेटक की बहन थी। क्या थी, ये 2 बातें हैं, 3 बातें इंपॉर्टेंट। लिच्छवी के गणराज्य था, उसके प्रमुख कौन थे, चेटक थे, और उनकी क्या थी, ये बहन थी। वहां पुत्री लिख के सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो गलत है, ठीक है। विवाह किसके साथ हो रहा है, यशोदा के साथ। और गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ। इनकी माता का नाम क्या है, त्रिशला। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया या माया देवी, ठीक है। फिर जो इनके पिताजी का क्या नाम है, ठीक है, और उनके पिताजी का क्या नाम था, सुद्धोधन, ठीक है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश, और ये किस वंश से है, जात्रक या जात्रक, ठीक। गौतम बुद्ध की जो माता थी कौन थी, महामाया, किस वंश से रिलेटेड हो रही थी, कहां से बिलोंग कर रही थी, कोली वंश की कन्या थी, ठीक है। चलिए, अब जैन धर्म में विवाह पे आए थे, यशोदा के साथ हुआ। पुत्र, इनके पुत्र हुआ, उनके क्या थी, इनके पुत्री है, इनके पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। इनके पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शना या अणुजा प्रियदर्शना भी लिख के आता है, कहीं कहीं प्रियदर्शना भी आता है, अणुजा भी लिख के आता है, कभी कभी प्रियदर्शना अणुजा पूरा नाम लिख देता है। तो एक पुत्री का नाम किसके, एक ही पुत्री है, 2 नहीं है, एक पुत्री किसके, महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, फिर चल रहे हैं। इनकी मृत्यु कब हो रही है, 527 बीसी में, ठीक। और इनका कितने वर्ष जीवित रह रहे हैं, 72 वर्ष, ठीक है, 72 ईयर। ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे 6 वर्ष, ठीक। अब थोड़ा सा और देखें ज्ञान का मैटर। 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात कहाँ पे इनको ग्राम जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जाम्बिक गांव। कौन सी नदी थी, कौन सा वृक्ष था, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये क्या कहला रहे हैं, कैवल्य, भारत, जिन। ये इनके वर्ड उपयोग किए गए। जिन का अर्थ क्या है, विजेता है। अरहत का वर्ड क्या है, योग्य है। और जो कैवल्य का अर्थ मतलब ज्ञान, पूर्णता ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो जैन धर्म का साहित्य है उस पर प्रकाश डालेंगे बच्चे, प्लस किस पर प्रकाश डालेंगे, जो जैन धर्म का संरक्षण कौन कौन राजा लोग दे रहे हैं, कहाँ से संबंधित कौन स्थान जैन धर्म के लिए फेमस है, उसको भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग जो जैन धर्म को हम आगे देख रहे हैं। जैन धर्म में हमने जो है जैन संगीति भी बताई। जैन संगीति कितनी हुई है, 2 प्रसिद्ध, 2 ही जैन संगीत रही। बौद्ध संगीति कितनी प्रसिद्ध रही थी, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 बौद्ध संगीत, पहली जो बौद्ध संगीति हो रही है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो रही है, पहली बार। फिर बच्चे कहाँ पे हुई थी पहली बौद्ध संगीति, पाटलिपुत्र में। कौन पढ़ा रहा है, स्थूल, ठीक है। ये अभी स्थूलभद्र, इन्हीं को देखोगे। श्वेतांबर के जो प्रमुख कौन होते हैं, यह श्वेतांबर जो जैन धर्म का एक कह सकते हो प्रमुख संप्रदाय बनता है, तो उसके जो अध्यक्ष या प्रमुख कौन होते हैं, प्रवर्तक कौन होते हैं, स्थूलभद्र, ठीक है। चलिए, दूसरी संगीति 6वीं शताब्दी में होती है। कहाँ पे हो रही है, वल्लभी में। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, देवर्तिगढ़, या दूसरा नाम है क्षमा श्रवण, देवर्तिगढ़ या क्षमा श्रवण। जो जैन साहित्य, अधिकांश जैन साहित्य का विकास दूसरी बौद्ध संगीति के ही जरिए हुआ, या कह सकते हैं इसके बाद ही शुरू हुआ, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा जैन साहित्य में भी जा रहे हैं, थोड़ा देखेंगे।
ठीक है। जैन साहित्य को जो खासकर क्या कहता है, आगम। आगम वर्ड आ जाए तो आगम किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, और खासकर किससे रिलेटेड है, जैन साहित्य। फिर इसी जैन साहित्य में आएगा क्या क्या, 12 अंग है, जो अंग है ये भी जैन साहित्य से। फिर 12 इनके अंगों के क्या है, उपांग है, ये भी जैन धर्म संबंधित है। प्रकीर्णों की संख्या कितनी है, 10 है, ये भी जैन साहित्य में आता है। 6 सूत्र है, ये भी जो है उन्हीं में से कल्प सूत्र उसी का है, ठीक है। फिर 4 कितने हैं, मूल सूत्र है, ये भी जैन धर्म संबंधित है। अनुयोग सूत्र है, नंदिन सूत्र है, ये सब किससे संबंधित है, जैन धर्म से। कुछ पुस्तकें हैं जैसे अचरांग सूत्र है, जैन धर्म से। फिर बच्चे आपका कल्प सूत्र है, भद्रबाहु द्वारा रचित है, ये भी जैन धर्म। परिशिष्ट पर्वन भी किससे संबंधित है, जैन धर्म, हेमचंद से। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं जैन धर्म को संरक्षण देने वाले वंश या उसे राजा संबंधित कौन है। राष्ट्रकूटों ने भी, खासकर राष्ट्रकूट जो है गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म को विशेष संरक्षण देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखें गुजरात के चालुक्य वंशी शासक हैं कौन, भीमदेव। कौन, भीमदेव प्रथम। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री कौन है बच्चे, विमल शाह। विमल शाह ने क्या किया था, माउंट आबू पर्वत पर संगमरमर से दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया। तो आप क्वेश्चन आ जाए प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया, तो विमल शाह ने। सीधे आए तो किसको लगा हुआ, विमल शाह। किस वंश ने बनवाया, चालुक्य वंश। किस राजा के द्वारा बनवाया गया, किसको, भीमदेव प्रथम। ठीक, कहां पर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू पर है। किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कुछ और चीजें। देख कर्नाटक, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर क्या होता है बच्चे, नामक स्थान पर गंग वंश। कौन वंश था, गंग वंश के शासक कौन थे, रज्जमल थे, और उनके मंत्री कौन थे, चामुंडराय। क्या करते हैं, बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आ जाए जो गोमतेश्वर पवित्र स्थान किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक है, या श्रवणबेलगोला नामक पवित्र स्थान कहाँ संबंधित है, ठीक, गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है किस धर्म से है, जैन धर्म। बाहुबली कौन था, बाहुबली किसको मनाता है, ऋषभदेव के पुत्र को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, तो श्रवणबेलगोला नामक स्थान इंपॉर्टेंट। वहां पर कौन इंपॉर्टेंट, कौन शासक, किस वंश के, गंग वंश के शासक इंपॉर्टेंट, रचमल है। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन है, चामुंडराय। चामुंडराय क्या कर रहे हैं, बाहुबली या गोमतेश्वर, उन्हीं बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहते हैं, कि विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। अब जो आपके बाहुबली इनको क्या मनाता है, ऋषभदेव के पुत्र मनाता है। प्लस इसी इन्हीं के लिए जो इन्हीं के समर्पित, इन्हीं को एक समर्पित त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, महामस्तकाभिषेक। हमने लिखा है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है कितने वर्षों के उपरांत, 12 वर्षों के उपरांत। तो बच्चे ये हम लोगों ने इनसे रिलेटेड चीजें देख ली। अब जो और बातें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन अधिकांश चीजें हम लोगों ने क्या करी है, जैन धर्म की यहाँ पे कवर कर ली है। जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछी जाती है वो हम लोगों ने कवर की। हाँ, कुछ चीजें बाकी हैं उनको भी नेक्स्ट में देख लेंगे, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर का कॉन्सेप्ट। श्वेतांबर क्या थे, दिगंबर क्या थे, डिफरेंस हो सकता है, और इससे रिलेटेड और भी जैन धर्म की बातें साहित्य की हैं, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा देखिए, हम लोग थोड़ा सा इस पे जो है इसके दर्शन पर प्रकाश डालने हैं जैन धर्म के। देखिए ये कौन से मत को मानता है, अनेकांतवाद। जो क्वेश्चन आ जाए कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अनात्मवादी किससे है, बौद्ध धर्म से। ये कहने का मतलब संसार में अनेक वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण या धर्म होते हैं, और इनको कौन जान सकता है, जो पूर्णता ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, मतलब कैवल्य ही इसको क्या कर सकता है, जान सकता है। ठीक है, मतलब सीधी बात है, अनेक वस्तुएं हैं और अनेक वस्तुओं के अनेक गुण या धर्म हैं। जो दूसरे रूप में देखें अनेकांतवाद को, ठीक है, अनात्मवाद व नास्तिक के एकांतिक मत को छोड़कर, जो अनात्मवाद है, आत्मा बिल्कुल नहीं मानते हैं, और जो है नास्तिकता को बिल्कुल जो है मतलब कह सकते हो, आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। जो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है उनको छोड़कर एक नया मार्ग वाला मत है, कौन सा, अनेकांतवाद। मतलब अनात्मवादी और नास्तिक के बीच का एक जो मत है वो कौन सा मत है, अनेकांतवाद। फिर अनेकांतवाद को स्यादवाद से संबंधित किया जाता है, और स्यादवाद में ही सप्तभंगिने भी सिद्धांत है। सप्तभंगिने का मतलब यही इसमें आता है, स्पष्ट होता है कि कोई भी कथन पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक जरूर त्रुटि होती है, कुछ आंशिक गलत हो सकता है। ठीक, चलिए फिर जो है हम लोग देख रहे हैं श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक।
ठीक है। दो जो है बौद्ध जो जैन धर्म दो रूप में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। जो स्थूलभद्र के अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर। और इसके प्रवर्तक चूंकि कौन है? श्वेतांबर के स्थूलभद्र। याद कैसे रहेगा? श्वेतांबर सा, स्थूलभद्र भी सा, वरना ये इसका कभी कभी उल्टा बच्चे लगाते हैं, भद्रबाहु श्वेतांबर हो जाते हैं, दिगंबर के कौन बन जाते हैं? स्थूलभद्र। लेकिन आप सा वाला करके स्थूलभद्र श्वेतांबर, बाकी दूसरे बच्चे कौन? दिगंबर। ठीक है। और पहली गौ संगीत स्थूलभद्र, दूसरी गौ संगीत में भद्रबाहु नहीं लगाना है, किसको लगाना है? क्षमा श्रवण या देवर्धि गण। ठीक। अब आइए इसमें क्या है, पहला तो हम लोग ये देख रहे हैं प्रवर्तक कौन? स्थूलभद्र। उसके प्रवर्तक कौन है? भद्रबाहु। देखा है। इसमें जो है इसके मतानुसार क्या है, स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, मतलब स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इसमें क्या स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। फिर ये महावीर स्वामी को विवाहित बताते हैं, इसमें महावीर स्वामी को अविवाहित बताया गया है। फिर ये क्या है, ये स्वयं वस्त्र धारण करते हैं, ये वस्त्र कोई धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते हैं दिगंबर के लोग, ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, निर्वस्त्र या नग्न अवस्था में रहते हैं। अब ये जो है 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं, ये मल्लिनाथ को स्त्री बिल्कुल क्लियर नहीं मानते, पुरुष मानते हैं, या कह सकते हैं पुरुष या स्त्री है, लेकिन बिल्कुल फाइनली नहीं कहते कि ये स्त्री ही है। ठीक है। अब जो है दूसरी बात हमने क्या बताई थी, ये देखा जाए रूढ़वादी कम है श्वेतांबर, लेकिन ये कैसा है? रूढ़वादी है। फिर देखे जो हम लोग जो अंग थे, उपांग थे, प्रकीर्ण थे, छेद सूत्र थे, वो साहित्य था जो वो श्वेतांबर लोग मानते हैं, उसका श्वेतांबर विकास करते हैं, लेकिन उसको ये लोग नहीं मानते। ठीक है। और ये जो है जो ये काफी तपस्या मतलब उसके कॉन्सेप्ट को मानता है, ये थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालता है। कह सकते हो कि जो ज्ञान प्राप्ति या कैवल्य के बाद इसमें भोजन प्राप्त कर सकता है, तो इसमें ज्ञान प्राप्त के बाद जो है भोजन स्वीकार नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें किससे संबंधित है? इससे। अब थोड़ी सी और चीजें हैं, देखिए जैसे जैन धर्म में क्या है, ये कर्म को मानता है कि नहीं? मानता है। ठीक है, ये कर्म को मानेगा। ठीक है। फिर पुनर्जन्म को मानता है, बिल्कुल मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है। ये संसार को शाश्वत मानता है, और बौद्ध धर्म संसार को क्षणिक मानता है। ये कहता है संसार में कभी कोई प्रलय ना हुई है, ना प्रलय कोई होनी है। ठीक है। ये संसार क्या है? शाश्वत है, हमेशा चलेगा। तो ये किस कॉन्सेप्ट को मानता है? शाश्वत, शाश्वत। ठीक है, इसको भी मानता है। तो ये किसके कॉन्सेप्ट है? और ये भी जो है कर्मकांड, ठीक है, वैदिकता, इस चीज को मतलब कह सकते हो, जो मान सकते हो वैदिक धर्म को मतलब स्वीकार नहीं करता है, या कर्मकांड के विरुद्ध रहता है। कौन सा? ठीक है, कर्मकांड विरुद्ध। ये कौन रहता है? ये भी। ठीक है। तो आपका कौन हो गया? जैन और बौद्ध धर्म एक हिसाब से क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। जैन धर्म की हमने सभी चीजें बता दी, बौद्ध धर्म की बता दी। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर कर लोगे, या आप कोई भी सीट उठाइएगा 90 से 95% आपके क्वेश्चन इतने टॉपिक से सेव हो जाएंगे। ठीक है। कहीं भी तो आपको कोई भी जगह ऐसे नहीं है कि कहीं भी कोई एसएससी की सीट उठा लीजिए, या यूपी ट्रिपल एससी या आईएएस पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, तुम्हारे क्वेश्चन इतने से ही क्या हो जाएंगे? सारे सॉल्व हो जाएंगे। हम तो कहते हैं 100% जो दिमाग लगा लोगे एलिमिनेट मेथड वगैरह, तो 100% भी हो जाएगा। ठीक। एक वर्ड एक यापनी संप्रदाय आता है, यापनी को भी वर्ड याद रख लेगा। यापनी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। आज के लिए बच्चे इतना ही, धन्यवाद। बच्चे देखिए 5 महावृत्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 1 मिनट के लिए। जो 4 चतुरायाम शिक्षा किसकी थी? पांचवा। उसमें एक और शिक्षा जोड़ दी, कौन सी? ब्रह्मचर्य। तो ये 4 ये 5 क्या बन गए? अणुव्रत बन गए। इनको क्या कहते हैं? पंच अणुव्रत। ये प्रारंभ में महाव्रत थे, लेकिन कहा गया ये आंशिक रूप से इनको पालन किया सकता है, पूर्ण नहीं किया सकता, तो इसीलिए इनको क्या कह दिया गया? अणुव्रत। तो महावीर स्वामी के 5 अणुव्रत कौन है? सत्य अणुव्रत या सत्याणुव्रत, अहिंसा अहिंसाणुव्रत, ठीक है, अस्त्याणुव्रत, और आपका अपरिग्रहाणुव्रत, और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचार्याणुव्रत। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब जानते हो, सत्य वाला सत्य बोलो, अहिंसा मतलब हिंसा ना करो, अच्छा, अस्ते चोरी ना करना, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना, और बच्चे ब्रह्मचर्य जानते ही हो क्या? अपने इंद्रियों को क्या रखना। यही मतलब नहीं होता कि विवाह ही ना करना। ठीक है, अपने इंद्रियों को क्या करना? नियंत्रण करना। ठीक है। चलिए आज के